अगर सोनम रघुवंशी के परिवार वाले या फिर जो और बाकी जो दोषी हैं, सोनम रघुवंशी के जो आशिक वगैरह जो है, जो दोस्त यार है उनके, जो इस पूरे हत्या में शामिल है, अगर उनके परिवार वालों के तरफ से अगर आपको अप्रोच किया जाए कि सर आप ये केस लड़िए, तो आप बचा लेंगे उन लोगों को? पिछले 5-6 महीने से जो केसेस आ रहे हैं, जो चीजें चल रही है, उन सभी केसेस में आप है ना लड़कियों को निर्दोष ठहरा रहे हैं। मतलब चाहे वो अतुल सुभाष हो, मानव शर्मा हो, टीसीएस मैनेजर, या फिर आपको सौरभ राजपूत हो, ये जो नीला ड्रम वाला है, या फिर आपको सोनम रघुवंशी के हस्बैंड आपको राजा रघुवंशी, इन सब में, इन सारे मामलों में आप लड़कियों को निर्दोष कह रहे हैं। सर ये ऐसा कैसे हो सकता है? सजा कौन सी हो सकती है? मेरे हिसाब से तो कोई सजा नहीं होनी चाहिए इनको सजा ही नहीं होनी चाहिए, इनको सजा ही नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो मर्डर ही नहीं हुआ है लड़के का। मेरे हिसाब से अभी तक ये सिद्ध है, आई एम डेड श्योर, इस लड़के का मर्डर नहीं हुआ है। तो मर्डर नहीं हुआ तो फिर लड़का जिंदा क्यों नहीं है? ये तो लड़का मरा है, मर्डर नहीं हुआ है, दोनों में अंतर होते हैं। अच्छा, लड़का मरा कैसे, ये तो पुलिस को बताएगी कैसे मरा। मर्डर नहीं हुआ लड़के का। लड़के का मर्डर करने का सबसे आसान तरीका था उसको जहर दे देना, बात खत्म, पता ही नहीं चलता, फूड पॉइजन में खत्म हो जाता लड़का। अगर 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 सोनम रघुवंशी के परिवार वाले या फिर जो और बाकी जो दोषी हैं, सोनम रघुवंशी के जो आशिक वगैरह जो है, जो दोस्त यार है उनके, जो इस पूरे हत्या में शामिल है, अगर उनके परिवार वालों के तरफ से अगर आपको अप्रोच किया जाए कि सर आप ये केस लड़िए, तो आप बचा लेंगे उन लोगों को? देखिए, सवाल इस बात का है, वो मेरे को अप्रोच करेंगे, मेरी फीस देंगे, मैं उनसे बात करूंगा, उनसे सारी बात करने के बाद जब मेरे को उनके ऊपर विश्वास होगा कि वो जो मुझसे कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तब मैं कोर्ट में केस लड़ करके 100% उनको बचाऊंगा। उनको बिल्कुल सजा नहीं होगी। आज भी मैं कह रहा हूं, अगर मैं खड़ा होता हूं तो उनको सजा होने का सवाल ही नहीं उठता। सोनम को कोई सजा नहीं होगी? सोनम को और इन जिन लोगों को अरेस्ट किया गया इनको सजा नहीं होगी। सब निर्दोष है आपकी नजर में? ये सब निर्दोष है। सोनम निर्दोष है, और सोनम के नाम पे उसके तथाकथित भाई को, जो कि उसके ऑफिस में काम करता है, जिसको पकड़ा गया है, जो उससे 5 साल छोटा लड़का है, जिसको कि उसका यार बताया जा रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी? 5 साल छोटे बच्चे को आपने उसका यार बना दिया। सारी कहानी लड़के वालों ने बनाई है, जो लड़का मरा है उसके भाई ने बनाई है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से पहले ये कहानी फैलाने वाले जो लोग हैं वही दोषियों को जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं, और संपत्ति के लिए लड़के के परिवार वाले लड़की को दोषी ठहराने में तुले हुए हैं, जिससे कि संपत्ति का हिस्सा उस लड़की को न देना पड़े। और भी कई कारण हैं जो कि मैं यहाँ अब डिस्क्लोज नहीं करूंगा। पूरे केस को मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि केस को डिस्क्लोज करने से केस खराब हो जाता है। कल को अगर ये मेरे पास आते हैं तो मैं केस को फिर नहीं संभाल पाऊंगा। तो इसलिए ये मेरा आखिरी इंटरव्यू है। आज के बाद मैं कोई इस मैटर में इंटरव्यू नहीं दूंगा। अगर ये आएंगे तब मैं सारे राज कोर्ट में खोलूंगा कि हकीकत क्या है। कोर्ट में ये भी चीज खुल के आएगी सामने, लड़का क्या है, लड़की क्या है, जो लड़का मरा है वो क्या है, वो क्या था, और लड़की के भाई कौन है, वो क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं, ये कहानी किसने फैलाई है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये, इस कहानी को किसने फैलाया है। जो कहानी नहीं थी कहीं धरातल में, वो कहानी बना करके किसने पब्लिक में फैलाई है, वो रिपोर्टर कौन है और क्यों फैलाया है उन्होंने ये कहानी, ये तो इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। पिछले 5-6 महीने में हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह के केसेस आ रहे हैं। पहले हमने देखा कि एक एआई इंजीनियर अतुल सुभाष जो फांसी लगाकर मर गया क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो बहुत प्रताड़ित करती थी। उसके बाद मानव शर्मा, उसमें भी सेम केस आया। वो टीसीएस मैनेजर था और उसकी भी पत्नी बहुत ज़्यादा उसको परेशान करती थी, जिसके कारण वो भी सुसाइड कर लिया। फिर उसके बाद सौरभ राजपूत, ये जो नीला ड्रम वाला जो कहानी था, मुस्कान रस्तोगी, तो ये मामला आया। इसमें भी देखेंगे कि कैसे 16 टुकड़ा कर उसको नीले ड्रम में भर दिया गया और फिर इस पर खूब बवाल हुआ। उसके बाद अभी फिर कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि एक महिला ने अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर बाद में उसको सांप से डसवा दिया, ताकि लोगों को ये पता लग जाए कि भाई जो इसकी मृत्यु हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि इसको सांप काट लिया है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ये खुल गया, ये सारा सच सामने आ गया कि नहीं भाई, उसकी जो हत्या हुई है, जो उसकी मृत्यु हुई है, वो सांप काटने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। उसके बाद फिर अभी सोनम रघुवंशी, ये मामला आ गया, और लगातार और भी कई ऐसे मामले हैं इस तरह से जो लगातार सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, खबरें चल रही है, न्यूज में आ रही है। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि लड़कियों को हो क्या गया है आजकल? नहीं, लड़कियों को नहीं हुआ है, कई कारण हैं।
पहला कारण तो है मीडिया। अच्छा। जो सच्चाई होती थी मीडिया उस सच्चाई को सामने नहीं लाती है। मीडिया को चटखारे वाले न्यूज चाहिए जो कि लोग सुने, सुन के चटखारा लें और घूम घूम के उस मैटर को पढ़ें, उस मीडिया को देखें और मीडिया की वाहवाही करें। हाँ। एक तो मीडिया किसी भी केस को ऐसा बनाना चाहता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज हो गई हो, तो 80% दोषी तो मीडिया है। अच्छा। और उस मीडिया की वजह से दूसरे लोग भी जो है वो भी प्रवोक होते हैं, उस तरह के कांड कर बैठते हैं। ऐसी स्थिति अब इसी केस को ले लीजिए। पहले वो जो केस था जो आपने बताया जिसमें ड्रम में भर के रखा था, उसमें मैंने कहा था, खुल के कहा था, अगर लड़की को मारना था लड़के को तो मार करके ड्रम में भर के अपने घर में नहीं रखती, चाहे भले ही सीमेंट में रखा हो। सीमेंट में भर के ड्रम में रखने की बजाय अगर वो नदी में डाल देती सीमेंट में भर के, तो उसका तो बॉडी का पता ही नहीं चलता अगले 10 साल तक। घर में क्यों रखा? सजा के रखा था कि लगाओ मेरे को, पकड़ो और मेरे को जेल ले जाओ और मेरे को सजा दो। उसका केस आप बता रहे थे शायद चल रहा है, अभी भी उसका केस चल रहा है, उसको सजा हो जाएगी। यही होगा कि उसके वकील उसको किस तरह से हैंडल करेंगे वो जाने, मैं नहीं जानता। इस केस में भी करीब करीब वही पैटर्न चल रहा है। वो केस में भी रिपोर्टर ने खूब हल्ला मचाया, जम के हल्ला मचाया। जो रिपोर्टर ने हल्ला मचाया उसी तरह की उसकी वो बन गई, चार्जशीट बन गई, उसी तरह से केस चल रहा है, उसी तरह से वो लोग फंसे हुए। सर मतलब पिछले 5-6 महीने से जो केसेस आ रहे हैं, जो चीजें चल रही है, उन सभी केसेस में आप है ना लड़कियों को निर्दोष ठहरा रहे हैं। मतलब चाहे वो अतुल सुभाष हो, मानव शर्मा हो, टीसीएस मैनेजर, या फिर आपको सौरभ राजपूत हो, ये जो नीला ड्रम वाला है, या फिर आपको सोनम रघुवंशी के हस्बैंड आपको राजा रघुवंशी, इन सब में, इन सारे मामलों में आप लड़कियों को निर्दोष कह रहे हैं। सर ये ऐसा कैसे हो सकता है? लड़की का नहीं है सवाल, लड़की का नहीं है सवाल, लड़की का नहीं है सवाल, फैक्ट्स का है। जो फैक्ट सामने है उस फैक्ट्स में कहीं ये साफ क्लियर नहीं होता कि किसने मर्डर किया है। आप शक के आधार पे किसी को फंसाने के लिए किसी को मुजरिम बना करके उसको सजा कर दिलवाने की कोशिश में लगते हैं और झूठे एविडेंस लाते हैं, लोगों से झूठे स्टेटमेंट दिलवाते हैं, मीडिया में प्रकाशित करते हैं। ये गलत है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर कि जो नीला ड्रम वाला जो था मुस्कान उसमें दोषी नहीं थी, वो भी निर्दोष थी उसमें? उसमें मैंने कहा था, कई फैक्ट कहे थे, मेरे को आज के टाइम वो फैक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत साफ था। उसमें मैंने कहा था अगर उसको मर्डर करना था तो मर्डर करके ड्रम में भर के अपने घर में रखने की क्या जरूरत थी। इस बात का जवाब किसी ने नहीं दिया और न इस बात का जवाब ट्रायल में भी कोई दे पाएगा। उसके वकील भी। मैं दूं इस बात का जवाब दे दो। सर देखिए, उसने इसलिए मर्डर करके ड्रम में डाला होगा और सीमेंट से पैक किया होगा, शायद उसको ये लगा होगा कि भाई काट के अगर बाहर फेंकने जाएंगे तो पकड़ा जाएंगे। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, पकड़े जाएंगे बहुत जल्दी। इससे अच्छा सोल्यूशन ये है कि भाई काट के उसको ड्रम में डाल दो, सीमेंट डाल दो, ताकि उसी में वो गल जाएगा और उसमें महके, स्मेल भी नहीं करेगा। उसको ये पता नहीं था ना कि सर कि डालने के बाद स्मेल भी करेगा। उसको लगा कि भाई मिट्टी तो है नहीं, सीमेंट है, और सीमेंट अगर ऊपर से कर देंगे कवर तो शायद स्मेल नहीं करेगा और पता भी नहीं चल पाएगा किसी को। आपका प्रिजम्पशन बहुत अच्छा है। इसी तरह के प्रिजम्पशन चारों तरफ चलते हैं जिससे कि निर्दोष आदमी को सजा होती है। बात प्रिजम्पशन के आधार पे किए गए हर तर्कों पर आदमी को सजा होती है। प्रिजम्पशन के बजाय अकाट्य तर्क होने चाहिए, अकाट्य सबूत होने चाहिए, आपका माइंड होना चाहिए जो उस चीज को स्टेब्लिश करे, नहीं ये नहीं हो सकता। ड्रम में काटने के लिए, रखने के लिए जितनी मेहनत उस लड़के ने की उससे कम मेहनत लगता है उस लड़की की, उस मरने वाले की बॉडी को उठा करके गटर में फेंकने में। गटर ज्यादा दूर नहीं होती। सर यहाँ मेहनत की बात नहीं है ना सर, यहाँ बचने की बात है। बचने की बात बता रहा हूँ। गटर में फेंक दे तो किसी को पता ही नहीं चलता वो बॉडी किसकी है, वो तो सड़ के खत्म हो चुकी होती। घर में सजा के रखने की बजाय गटर में फेंक दी तो पता ही नहीं चलता। क्या बात कर रहे हैं, कैसे पता नहीं चलता सर? पता चला, बॉडी तो सड़ जाती ना, बॉडी सड़ जाती है, फिर पता क्या आपके फोटो से चलता कि किसकी बॉडी है? यही पता चलता है हाँ आदमी मर गया, उसका चेहरा सड़ा हुआ होता, बस खत्म। और किससे पता चलता है? चेहरे से पता चलता है ना।